हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कंपाउंडिंग के अगेंस्ट मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, कुछ लोगों के बड़े नेगेटिव कमेंट आए। और जब भी मैं कंपाउंडिंग के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ या कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज की कोर्स क्यों बेच रहे हो या इसके ऊपर जब मैं वीडियो बनाता हूँ या इस बारे में बात करता हूँ, तो मेरे हेटर्स बढ़ जाते हैं कुछ दिनों में। मतलब धमकियाँ आती हैं, गाली गलौज होता है, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, ये होता है। तो वो क्यों होता है आप लोग भी समझते हो। खैर पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मालूम क्या है, मेरी किसी इंडिविजुअल आदमी के साथ कोई ना तो नाराज़गी है, ना मेरा कोई विरोध है, क्योंकि मैं तो किसी को जानता ही नहीं। मेरे मेरे को किसी भी आदमी से तो कोई लेना देना नहीं ना, किसी व्यक्ति विशेष से। वो जो मर्जी करे, वो दुनिया को लूटे, वो जो मर्जी वीडियो बनाए, जैसा मर्जी करे, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी आदमी से। ना मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ। मेरे पास यूट्यूब पर गैमलिंग से रिलेटेड जब सवाल आते हैं, कमेंट आते हैं, तभी मैं उसमें से जो ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मुझे तो बहुत सारे लोग पता नहीं किस किस के वीडियो के लिंक देख भेजते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि इसने ये बोला, इसने आपको ये बोला, इसने इस वीडियो में ये बोला। मैं देखता तक नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखूंगा तो मेरे अंदर कड़वाहट भरेगी, नाराजगी भरेगी, मेरे को भी लगेगा मुझे कुछ बोलना चाहिए। मैं देखता तक भी नहीं हूँ। मैं किसी व्यक्ति, किसी यूट्यूब चैनल के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कुछ स्ट्रेटजीज या कुछ तरीके के खिलाफ हूँ। जैसे कुछ तरीके हो सकता है मेरे ऐसे हो जिनके वो खिलाफ हूँ। मेरे को किसी आदमी से मतलब नहीं है। अगर मेरा कोई करीबी दोस्त भी ये बोले कि यार कंपाउंडिंग से पैसा बनाया जा सकता है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं को नहीं नहीं, तू गलत बोल रहा है यार, गलत कर रहा है। और अगर वो किसी और को बोलेगा तो मैं उसको रोकूंगा भी। मैं स्ट्रेटजीज के खिलाफ हूँ। और इन लोगों के चैनल बनाने से पहले से मेरा चैनल है, और मैं पहले से बोल रहा हूँ। मैंने 4 साढ़े 4 साल पहले कसिनोज के वीडियो डालना शुरू किया था अपने चैनल ट्रैवल एंड नॉलेज पर। आज भी उसकी प्लेलिस्ट है, 120 से ज़्यादा उस पर वीडियो पड़े हुए हैं। 3 साल पहले तो मैंने चैनल मनी इज नथिंग बनाया था। 1.5 साल पहले मैंने चैनल रूलेट इंडिया बनाया था। तो मेरे तो चैनल जो सबसे पहले मैंने कसिनो की बात करनी शुरू कर दी, वो आप इनके चैनल की जब डेट देखोगे जा करके, तो मेरे चैनल बनाने के 6 महीने 1 साल बाद इन्होंने चैनल बनाए हैं और इस तरीके की बातें करनी शुरू करी। मेरे चैनल पर साइकोलॉजी ऑफ कसिनो की बात करने से पहले ऐसा नहीं कि लोग वीडियो गैमलिंग के वीडियो नहीं बनाते थे या कसिनोज पर बात नहीं करते थे। पर वो एज ए साइकोलॉजी नहीं बात करते। पहले तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी चेहरा दिखाने की, उसको पता नहीं क्या डर लगता था। दूसरा, वो लोग ज्यादातर ट्रिक स्ट्रेटेजी की बात करते थे। मैंने साइकोलॉजी की बात करना शुरू किया कि एक माइंड गेम है, इसमें बर्बाद हो जाओगे। अब जो मैंने लास्ट वीडियो डाला कंपाउंडिंग के ऊपर, जो अभी मैंने 1-2 दिन पहले डाला, उसमें मैंने वही कंपाउंडिंग के बारे में, मैं कंपाउंडिंग के खिलाफ हूँ। अगर कोई आदमी ये कहे कि भी मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मेरे से ये 500 रुपए का कोर्स ले लो, 200 रुपए का कोर्स ले लो, 2000 का कोर्स ले लो, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप तो खुद करोड़पति बन सकते हो। फिर आप दूसरे को 200-200 रुपए में क्यों बेच रहे हो? और अगर दुनिया का भला करना चाहते हो तो फ्री में दे दो। आप कोर्स बना के बेच रहे हो, मतलब आपकी इनकम का जरिया है ये, तो इसमें बुराई नहीं है। कह के बेचो ना, डंके की चोट पर कहो कि भैया हम कोर्स बेच रहे हैं, 50% काम करेगा या 80% काम करेगा, 100% काम करेगा तो फिर आप ही कसिनोज के मालिक होते। दूसरा, कोई आदमी कंपाउंडिंग की बात कर रहा है, मैं कंपाउंडिंग के खिलाफ हूँ। मैं बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने के खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें आपका 10 में से 9 बार बनेगा, पर एक बार जब जाएगा तो बड़ी रकम जाएगी। इस वाले आखिरी जो वीडियो में जो मैंने कंपाउंडिंग और बनाया, उसमें कई लोगों ने सवाल किया जो मुझे लगा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। वो सवाल ये किया कि भाई, अगर हम छोटी सी रकम जमा करते हैं, 5,000 10,000 जमा करते हैं, और हम अगर 150 दिन 200 दिन की कंपाउंडिंग करते, 3 महीने की 5 महीने की कंपाउंडिंग करते हैं, और अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं, तो हमारा तो 5,000 ही डूबेगा। हमारा तो छोटी सी रकम डूबेगी ना, 1,000 रुपया डूबेगा, 5,000 डूबेगा, जिससे भी हमने कंपाउंडिंग शुरू करी। तो इसमें गलत क्या है? फिर आपको क्यों मिर्चें लग रही है? पहली बात, इसके लिए अकल चाहिए, और जो गोबर खाते हैं उनको अकल नहीं आएगी। ठीक है। आप मुझे, जब से ये ऑनलाइन इंटरनेट दुनिया बनी है, दो तरीके से फ्रॉड होते हैं, दो तरीके से स्कैम होते हैं। एक, बड़ी रकम का स्कैम, कि कोई चीज को बड़ी महंगा करके स्कैम करो, मतलब बड़ा रकम जमा करने को बोलो। सोचो कि अगर मैं ये बोलूं, मान लो मेरी तो, अब दिमाग दौड़ाओ जरा, अकल के ढक्कन खोलो। अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने एक, ये मेरी दुकान है, पर इस पे जो सामान होगा वो सबसे सस्ता 10,000 का होगा,
और आप आओ, आपको बढ़िया सामान मिलेगा या बढ़िया स्कीम मिलेगी, और 10,000 से आप 10 लाख बना लोगे, 10,000 से आप 50 लाख बना लोगे, 1 करोड़ बना लोगे, 1 लाख बना लोगे, पर मिनिमम 10,000 से होगा। तो आपको क्या लगता है कितने लोग आएंगे? कम लोग आएंगे, कम लोग आएंगे, क्योंकि 10,000 से नीचे वाले तो आ ही नहीं सकते। अच्छा, 10,000 एक रकम है, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तो 10,000, जैसे लोग ज्यादातर आप देखना MLM की स्कीम जो होती है, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, या इंश्योरेंस एजेंट। सोचो अगर एक इंश्योरेंस एजेंट, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला बंदा, या किसी भी तरीके से कोई स्कीम बेचने वाला, कोई कोर्स बेचने वाला, अगर ये बोले कि भाई मेरे यहाँ पर आपकी ये जो मिनिमम शुरुआत है वो 10,000 से होगी, 20,000 से होगी, तो उसके पास कितने लोग आएंगे? बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि उसके नीचे वाले तो अलाउ ही नहीं हो सकते। दूसरा, वो जो लोग आएंगे जिनकी औकात 10,000 20,000 की है, तो उनमें थोड़ा बहुत तो बुद्धि भी होगी, आदमी 10 बार सोचेगा भी, सोचेगा 10 बार, तो उसमें से आधे तो वैसे ही निकल जाएंगे सोचने के चक्कर में कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो कम लोग आएंगे, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा एहतियात बरतेंगे, ज्यादा सवाल जवाब करेंगे। अब मैं ये बोलता हूँ यार भाई साहब, यार ये इंश्योरेंस खरीद लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, आपको ये फायदा मिलेगा, आपको वो फायदा मिलेगा, आप ये इंश्योरेंस खरीद लो। कितने का इंश्योरेंस? अरे सिर्फ 450 रुपए का। कितने का इंश्योरेंस? 980 रुपए का। खरीद लेंगे लोग। अरे यार डूबेगा, यही जो जो लोगों ने कमेंट किया ना कि भाई साहब अगर हम 5,000 जमा करके अगर बना भी रहे हैं 80 लाख, तो डूबेगा तो 5,000 ही। तो उन अकल के अंधों को मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सोचो, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटी रकम के लिए आपकी वाली सोच ही आ जाती है। अगर 99 रुपए में कोई चीज बेची जाए, 99 रुपीज में बेची जाए, तो बहुत लोग खरीद लेंगे। अरे डूबेगा तो 99 रुपया, 100 रुपये तो डूबेगा हमारा। वही चीज अगर 10,000 की कर दी जाए तो आदमी 10 बार सोचेगा, 1,000 की कर दी जाए तो आदमी सोचेगा। समझे बात? इसलिए छोटे अमाउंट को रखा जाता है ताकि क्वालिटी आए ना आए, भीड़ आए, क्वांटिटी चाहिए होती है। आपको मालूम है सहारा स्कैम, सुब्रत राय सहारा का एक वो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसकी वजह से उनको जेल में उनकी मौत हुई, उनका परिवार देश छोड़ करके बाहर चले गया, विदेश में रह रहा है, इंडिया में आ नहीं सकते, आते ही अरेस्ट हो जाएंगे। क्या था वो सहारा घोटाला? बड़ा क्रिकेट के ऊपर चलता था, सहारा का लोगो हर जगह, सहारा सहारा के टीवी चैनल थे, सब कुछ था। क्योंकि उन्होंने ये पैसा कैसे बनाया? क्योंकि बैंकों के अंदर वही लोग जाकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या डॉक्यूमेंट है पूरे। अब एक गांव का बंदा जो शहर में आकर के बेचारा छोले कुलचे बेच रहा है, छोटा मोटा खोमचा लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, कपड़े प्रेस कर रहा है, मोची है, कुछ भी है, वो पैसा तो ठीक ठाक कमा रहा है, पर वो बैंक में जाकर के अकाउंट नहीं खुलवा पा रहा, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बात सहारा के टाइम के एग्जाम्पल की कर रहा हूँ। तो होता ये था कि सहारा ने बोला कि कोई बात नहीं, कोई डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जितना है उतना दे दो, डिटेल दे दो अपनी, और आप 100 रुपए रोज देते रहो। बैंकों की स्कीम महंगी होती थी, 100 रुपए बहुत दूर की बात है, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए पर डे। आपको पता कितने सारा एजेंट ने आत्महत्या कर ली? क्योंकि वो डेली जाते थे, भाई लोग तो उनके ट्रस्ट पे, उनके बैग के ऊपर सहारा का लोगो बना होता था। क्योंकि वो क्या जा रहे हैं, देखो छोले कुलचे वाला भी महीने के 2-3 हजार रुपए कहाँ से जमा करेगा बैंक में जाके, तो वो इस चक्कर में सेविंग नहीं कर पाता था। तो सहारा के क्या होता था, 10 रुपए पर डे, 20 रुपए पर डे, 30 रुपए पर डे, अपनी औकात के हिसाब से कर दो। तो ये तो क्वांटिटी करोड़ों में थी, करोड़ों में थी। तो और वही सोचते थे अरे 10 रुपए रोज ही तो जा रहा है, 300 कमा रहा हूँ, 500 कमा रहा हूँ, 10 रुपए जुड़ भी तो रहा है मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए। हमेशा इंटरनेट की दुनिया में हर चीज को छोटा इसलिए रखा जाता है, सस्ता इसलिए रखा जाता है कि भीड़ आए, भीड़ आए। आपके बात भेजे में नहीं घुस रही। अब आप कह रहे हो कि यार हमारा तो 5 ही डूबेगा ना। हाँ बिल्कुल सही मूर्खो, तुम्हारा तो 5 ही डूबेगा, पर तुम्हारे जैसे डूबेगा भी तो 1,000 का। आपका 5,000 डूबा, पर अगर 100 लोगों का 5,000 डूबा तो कितना होता है? 5 लाख। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आओ मेरे साथ यहाँ पर आकर के आप लोग, ये मेरी दुकान है, इससे 5,000 का सामान खरीदो, ये 5,000 का सामान आपका 6 महीने बाद में 25,000 का हो जाएगा, आप खरीद लेते हो ये सोच के, अरे यार नहीं हुआ तो डूबेगा 5,000 ही, अगर हो गया तो 25,000 मिलेगा। ये कह करके 100 लोग आ गए, 103 लोग आ गए, 3 लोगों का हो गया, 100 लोग वहां तक पहुंचे नहीं और अपने लालच में डुबा दिया। तो वो 100 लोगों का 5 लाख आ गया। कोई भी नहीं पहुंचने वाला, ये सब कहने की बातें हैं, आप लोग भी जानते हो। अपने अकल लगाओ, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, सच वही है जो रहेगा।
अगर ऐसे स्कीमों से करोड़पति बना जाता ना तो सरकारें इनको नीति आयोग में लाती, इनको प्रमोट करती कि भैया काम धंधा छोड़ो, काहे को सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो ये प्राइवेट कंपनियों में, ये हमने सरकारी ऑनलाइन साइट्स लॉन्च कर दी है, आ जाओ इसमें बनाओ 5 का 50,000, 5 से 50 लाख बनाओ। फिर पागल है। अरे आप लोग ये सोचो कि अगर आप 5 लाख रुपया कमाओगे 5,000 से या 50 लाख कमाओगे तो वो आएगा कहाँ से, कौन दे रहा है आपको? आपके जैसे 1000 लोग बर्बाद होंगे तो जाकर के 10 लोगों को मिलेगा। कोई ऐसा थोड़ी कि कोई कहीं पर एक फंड इकट्ठा है कि आ जाओ जी 5,000 का 50 लाख तक पहुंच गए तो 50 लाख मिल जाएगा, 1 करोड़ तक पहुंच गए तो 1 करोड़ मिल जाएगा। वो मिलेगा तभी जब कोई दूसरा बर्बाद होगा। कोई नहीं बैठा है जो अपनी जेब से आपको पैसा दे रहा है। और जुए की सबसे बुरी आदत यह है कि जुआरी जो होता है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता है। तो आप कंपाउंडिंग में जब जाते हो तो 10 दिन कंट्रोल कर लोगे, 15 दिन कंट्रोल कर लोगे, 20 दिन कर लोगे। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आखिरी के दौर में, आखिरी के 30% के ड्यूरेशन के अंदर जाकर के वो रिजल्ट देना शुरू करती है। 70% तक तो वो रिजल्ट ही नहीं देती, बहुत हल्का 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 बढ़ता है। तब तक आप लोग कहीं ना कहीं लालच कर जाते हो और उसमें गलती कर देते हो। और ये सबको मालूम है कि आपसे गलती होके ही रहेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो ये जो सवाल आ रहा था ना कि यार हमारा तो सिर्फ 5 ही जीरो होगा, तो 5 जीरो होगा पर कितने लोगों का होगा? दूसरा, 1-2 चमचों ने ये भी बोला हमारा तो कभी जीरो नहीं हुआ। हाँ, आपका 5 जीरो नहीं हुआ होगा, आपने 5 का 15 कर लिया होगा, 5 का 20 कर लिया होगा, इतने लंबे दौर में जाके इतना ही किया होगा। 5 का 80 लाख करने वाला तो मुझे तो कोई मिला नहीं। अगर इतनी आसानी से सिर्फ 5 महीने 6 महीने अगर बैठ के किया जाए तो फिर तो दुनिया पागल है, पूरा वर्ल्ड पागल है। वो सरकार, दुनिया की इतनी अकलमंद सरकारें हैं, दुनिया में इतने कामयाब देश है, सब पागल हैं। सिर्फ आप ही लोग अकलमंद हो कि 5 का 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ बनाओगे। हलवा बट रहा है क्या? कमाल की बात, अच्छी बात यह है कि मेरे उस वीडियो के नीचे 5% लोग थे जो इस चीज को सही मान रहे थे। बाकी 95% लोगों ने माना कि हाँ ऐसा नहीं होता है, बल्कि एंड में हम ही गलती करके डूब जाते हैं। गलती आप ही करोगे और ये सभी जानते हैं कि आपसे गलती होगी, इसीलिए तो बोला जा रहा है। और कमाल की बात देखो आपकी मूर्खता की, आप लोग जब अपना डुबा भी दोगे ना तो आप लोग दूसरे को दोष नहीं दोगे, आप कहोगे यार गलती तो हमारी है ना, हमने नियम फॉलो नहीं किया, गलती तो हमारी है ना कि हमने लालच किया। अरे ये तो जानते हैं कि गलती होगी क्योंकि लालच है दिमाग में। जुआरी के अंदर 2 ही तो चीज होती है, डर और लालच। हारने का डर, जीतने का लालच। जब तक जीत का लालच रहेगा तब तक हार का डर रहेगा। तो चाहे मेरे वीडियो देखो, चाहे किसी के वीडियो देखो, चाहे किसी के बाप के वीडियो देखो, आप रिकवरी नहीं कर सकते हो, जुए में करियर नहीं बना सकते हो। छोटे पैसे से बड़ा पैसा का मतलब ही 1/2 होता है। बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाओगे तो भी बर्बाद होगा और एंड रिजल्ट इसमें बर्बादी है। कई लोगों ने बोला अगर जुए का एंड रिजल्ट जरूरी जीरो ही है तो आप क्यों खेलते हो? तो पहले तो ये बता दो कि मुझे खेलते हुए कितने लोगों ने देख लिया। मैं तो जब कभी ऑनलाइन कोई रिकॉर्डिंग करके डालनी होती, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तब प्ले करता हूँ। कितना डालता हूँ? 3,000 5,000। ऑनलाइन मेरी दिलचस्पी नहीं, मेरे से 10-15 सेकंड में बैटरी नहीं लगती है। ऑफलाइन कसिनो में खेलता हूँ पर मैं ऐसे देशों में रहता हूँ जिन देशों में ऑफलाइन कसिनो होता ही नहीं है। अब मुझे जुआ खेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास और कई इनकम सोर्स है, तो मैं जुए से, हाँ कोविड के बाद मैंने अपना घर चलाया था 1.5 साल। 1-2 लोगों ने बोला अच्छा आपने भी तो कोविड के बाद घर चलाया था, हम अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत? अरे तो मेरे जैसे बन जाओ। मैंने तो फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल भी चलाई थी, आप लोग चला लो। मैंने नेपाल से इंडिया, काठमांडू से दिल्ली तक आने वाला मैं हूँ साइकिल से, आप लोग भी आ जाओ। मैंने 10 साल सिगरेट पीने के बाद में एक झटके में छोड़ दी, आप भी छोड़ दो। मेरे दिमाग के ऊपर नियंत्रण है। जब मेरे को मालूम होता है कि आज मेरी सारी बेट आ रही है और मेरा 1,000-3,000 हो गया, मैं तब भी अपने घर आ जाता था। आप लोग आ जाओगे? आप तो कहोगे आज तो 30,000 लेके जाऊंगा, 30,000 होंगे, कहोगे 3 लाख लेके जाऊंगा और फिर सब जीरो कर दोगे। मैं नहीं करता था। मैं आज भी अपना पैसा देखता हूँ, अगर आधे पौने घंटे के अंदर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो जितना बचा हो तो उतना लेकर के आ जाता हूँ। आप लोग रुक जाओगे? नहीं रुकोगे। तो ये मत बोलो कि आपने किया, आपने ऐसा किया। हर आदमी अलग अलग होता है। मैंने बोला 2 से 3% लोग होते हैं जो इसमें अपना चला लेते हैं, इंतजाम कर लेते हैं, और वो भी वो होते हैं जो पहले हारे होते हैं। मैं उन 2 से 3% में हूँ। 10 साल सिगरेट पीने के बाद एक झटके में सिगरेट छोड़ दी थी। आखिरी सिगरेट 13 सितंबर 2009 को पी थी। कश्मीर से साइकिल लेकर के चला था, कन्याकुमारी तक पहुंचा 51 दिन में 4,384 किलोमीटर बिना पैसों के। आप लोग चला लोगे क्या? सड़कों पे सोया, जंगलों में सोया। तो ये मत बोलो। मैं हिंदुस्तान से बाहर रहता हूँ, जिम जाता हूँ, अपने होटल के अंदर रहता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, कोई किसी तरह का नशा नहीं करता, किसी तरह का मेरे को कोई ऐब नहीं है। आप लोग ऐसी जिंदगी जी लोगे?
75 किलो वजन से मैं 56 किलो पर आ गया हूँ। आप लोगों के अंदर है इतना वो? तो ये मत बोलो कि आप करते थे, मैं जो करता हूँ फिर वो भी कर लो फिर सारी चीजें। जुए को जस्टिफाई करना बंद कर दो अगर जुए में बर्बादी से बचना है तो। अगर आपसे गलती हुई है, आप गलत सोच रख रहे हो, तो इसको एक्सेप्ट करो। किसी भी चीज से निकलने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस, कबूलनामा कि हाँ हम गलत सोच रहे हैं। लालच में मत आओ, अपने लालच को जस्टिफाई मत करो। आपने भी तो किया था, आप भी तो, मैंने तो अब जुआ छोड़ दिया, मैं तो बहुत कम खेलता हूँ। इंटरटेनमेंट के लिए जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। गोवा में 2-2 3-3 महीने में जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा, बढ़िया खाना पीना खाऊंगा, एंजॉय करूंगा। जितनी रकम जीरो कर सकता हूँ उतनी रकम लेके जाऊंगा। बढ़ जाए तो ठीक, जीरो हो जाए तो भाड़ में जाए, आ जाता था अपने घर। आप लोग कर लोगे ऐसा? मैं ऐसे देशों में 4-4 महीने, 4 महीने से मैं थाईलैंड में रह रहा हूँ, यहाँ कसिनो नहीं है। मैं हांगकांग गया, वहाँ कसिनो नहीं है। मकाऊ गया था, वहाँ कसिनो है। मकाऊ का भी एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने विड्रॉल किए हैं। सैकड़ों टिकट की वीडियो होंगी उसमें, सैकड़ों टिकट होंगी, क्योंकि मैं स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। जैसे मैंने मान लो $100 डाला, जैसे $100 $130 हुआ, $30 निकाल लिए। जैसे $150 हुआ, $50 निकाल लिए, क्योंकि मुझे मालूम है एंड में तो $100 जीरो ही होगा। जब वो जीरो होता है तब तक मैं देखता हूँ हाँ यार 100 डाला था, 250 निकाल लिया, 300 निकाल लिया, आखिरी का 100 जीरो हो गया। आप लोग कर लोगे ऐसा क्या? आज कितने लोग बच पाए हैं हिट एंड रन स्ट्रेटेजी की वजह से, कि छोटा छोटा हिट करो और भाग जाओ, हीरो बनने की जरूरत नहीं। कितने लोग कमेंट करते हैं यार आपकी इस स्ट्रेटेजी से हम लोगों ने बच गए। स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। और ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, साउथ एशियन कंट्री के अंदर लोग यही अपनाते हैं, इसीलिए वहां पर 30% लोग ही हैं जो बर्बाद होते हैं। नहीं 30 नहीं, सॉरी उल्टा बोल गया, मतलब 30% के करीब लोगों का रेशो है जो वो प्रॉफिट में रहते हैं। हिंदुस्तान में वो 3% का रेशो है, क्योंकि इमोशनल फूल है। दारू पी के जुआ खेलते हैं, यहाँ पर लोग दूध पी के जुआ खेलते हैं, माइलो पीते हैं, जूस पीते हैं, शराब नहीं अलाउ है। कसिनो के अंदर गैम्बलिंग करते टाइम आप शराब नहीं पी सकते। हमारे यहाँ तो शराब परोसी जाती है। फिर किसी ने एक ने बोला कि यार मैं उन लोगों की कामयाबी से जलता हूँ। अरे मूर्खो, अगर मैं अपनी जेब झाड़ दूं ना तो पता नहीं कितने आ जाए ऐसे। फर्क यह है कि अगर मैं अंगूठी चेन नहीं पहनता हूं, अगर मैंने अपनी नई कार नहीं खरीदी है, अगर मैंने नया घर नहीं खरीदा है, तो इसका मतलब ये कि मैं गरीब हूं, मैं जल रहा हूं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास महंगा फोन है, मेरे पास ये सोने की चेन है, मैंने ये महंगा लैपटॉप खरीदा, अरे दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिखाते हैं और एक जो होते हैं। जितनी मैंने ट्रैवलिंग करी है ना आज तक और उसमें पैसा खर्च किया है, ताज होटल में, दुबई में मैं 3 बार गया हूँ, 4 बार गया हूँ, 2 महीने रहा हूँ, होटलों में रहा हूँ, महंगे होटलों में, रमाडा होटल में। 4 महीने से मैं थाईलैंड में हूँ, हांगकांग में हूँ, मकाऊ में हूँ। मैं इंडिया में 2 साल के अंदर तो मैं रहा ही 3 महीने 4 महीने हूँ, 6 महीने मैक्सिमम रहूंगा 2.5 साल के अंदर। तो ट्रैवलिंग का पैसा जोड़ लूंगा तो सोचो कितने लोग ऐसे लाइन में आ जाए। ये अब अपनी अकल लगाओ, अगर गोबर नहीं खाते हो तो। अगर मैं सच में, अगर आप पैसा कमाओगे, अगर आपके पास सच में 1 करोड़ रुपया आया, तो आप उसको छुपाओगे या दुनिया में ढिंडोरा पीटोगे? बताओ मुझे आप। एक सवाल का जवाब दो। अगर कोई 18 मिनट तक ये वीडियो देख रहा है तो मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आता है तो आप उसको दुनिया में ढोल नगाड़े बजा बजा के बताओगे कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, या आप उसको छुपाओगे? आज की डेट में तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं जी बस दाल रोटी चल जाती है, पैसा कहाँ है, हाँ थोड़ा बहुत आया था, ये बोलते हैं। उल्टा वो भी लॉटरी इनकम से, मतलब गैम्बलिंग या लॉटरी इनकम से, जिसपे 30% का इनकम टैक्स है। अगर आपने 1 रुपया भी जीता है और आप ये कहते हो अपने की भी, तो आपको 30% देना पड़ेगा। ऐसे लॉ के बाद में कोई आदमी आके ये कहे कि मैंने 1 करोड़ रुपया जीता, मैंने ये कार खरीदी, कहां से खरीदी? गैम्बलिंग से। मैंने लैपटॉप खरीदा, कहां से खरीदा? गैम्बलिंग से। मैंने घर खरीदा, कहां से खरीदा? गैम्बलिंग से। मैंने प्लॉट खरीदा, कहां से खरीदा? गैम्बलिंग से। आप सोचो यार, 30% का फ्लैट टैक्स है गैम्बलिंग के ऊपर, गैम्बलिंग की इनकम के ऊपर। और पैसा लोग छुपाते हैं, दिखाते थोड़ी हैं। हो सकता है मेरे पास भी 4 फ्लैट हो सकता है मेरे पास भी बहुत कुछ हो, मैं ना दिखाता हूँ। अगर मैं बप्पी लहरी बन के घूमूंगा, अगर मैं घड़ी चैन अंगूठी नहीं पहनता, मुझे नहीं है शौक, मैं पागल हूँ, उल्टा पैदा हूँ, मैं धातु लपेट के घूमूंगा अपने शरीर में, मुझे नहीं है शौक इन सब चीजों का। मेरी ये 200-300 रुपए की टी शर्ट बहुत बढ़िया है, भात की, 200-300 रुपए की नहीं, भात की है, यहीं से खरीदी है बैंकॉक से पटाया से। तो मतलब कुछ तो झोल झाल है ना। अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों मैंने ये 2 करोड़ का घर बनाया, मैंने ये, मेरी घड़ी है जी, कितने की घड़ी है जी? ये मेरी 50,000 की घड़ी है, ये मैंने सोने की चेन, ये मेरा लैपटॉप है 2 लाख का, ये मेरा फोन है 1.5 लाख का। इसका मतलब कि मैं कुछ चीजों की तरफ आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, कहीं पर आपको लेके जाना चाहता हूँ।
नहीं तो मैं पागल हूँ कि दुनिया पैसा छुपाती है, यहाँ पर लोग ढिंडोरा पीट के बता रहे हैं। तो आप लोग पागल हो क्या? कुछ लोग नकली दुनिया में जा रहे हो। कितने यूट्यूबर्स की बाद में पोल खुली जो महंगी गाड़ियों के आगे फोटो खिंचवाते थे, बाद में उनके माँ बाप जब फंस गए वो, तो माँ बाप बोल रहे नहीं जी हमारे पास तो वैगनार है, ये तो किराए पे लाए थे। इंटरनेट की दुनिया, ये सोशल मीडिया नकली दुनिया है, असली लोगों को पहचानो, नहीं तो भाड़ में जाओ। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार आप हो। आप बिल्कुल बेवकूफ लोग हो, सवाल नहीं करते कि अरे यार ये आदमी दिखा क्यों रहा है, क्यों हीरो बन रहा है, क्यों हीरो बन रहा है। मैं 2 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, दुनिया के महंगे देशों में रहता हूँ। सिंगापुर 1 महीना रहा, मलेशिया गया, थाई वहां गया, फिलीपींस वगैरह, पता नहीं कौन कौन से देश। ये सभी देश इंडिया से महंगे हैं, जिसमें से दुबई और सिंगापुर तो दुनिया के सबसे महंगे देशों में आते हैं। अगर ये सारा जोड़ लोगे तो सोचो। मेरे को ट्रैवलिंग करना पसंद है, मैं ट्रैवलिंग पर मेरा थोड़ा बहुत खर्चा होता है, उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कम से कम खर्चा करूँ। मैं शॉपिंग नहीं करता, मुझे नहीं है शौक ये सब चीज़ों का। मैं जुआ बहुत कम खेलता हूँ। मैं कसिनोज में जाना पसंद करता हूँ, अगर मुझे कभी जाना भी हो तो मैं कसिनो में जाऊँगा। मकाऊ में गया ना, मकाऊ में रहा 2 बार, मकाऊ गया। मकाऊ बहुत महंगा देश है, वहाँ पर गया मैं, कसिनो में प्ले किया वहाँ पर मैंने, मकाऊ डॉलर में, हांगकांग डॉलर में। तो अपनी अकल लगाओ, बाकी बाद में 6 महीने बाद रोते हुए नजर आओगे। आज बहुत सारे लोग हैं कि हमने आपके पहले वीडियो नहीं देखे, या पहले वीडियो में हमने आपकी बात नहीं मानी, हीरो बन रहे थे। बनो हीरो। अरे जुआ छोड़ नहीं सकते तो जुए में भिखारी बनो। अगर जुए में फकीर बनोगे तो राजा बन के निकलोगे, राजा बनोगे तो फकीर बन के निकलोगे। ये कौन से लोग हैं जो जुए में अपने आप को राजा दिखा रहे हैं? कौन से लोग हैं? क्या मकसद है इनका? कोई आदमी ये कैसे कह सकता है मैंने कार जुए से जीत के खरीदी? मतलब भाई अगर जुए से जीत करके 1 लाख की कार भी खरीदी है, 2 लाख की कार भी खरीदी है, तो भाई इसका मतलब कि आपको डर ही नहीं लग रहा, आप सरकार को 30% टैक्स देने को तैयार हो। उन्हें मालूम है ऐसा नहीं है। बाकी उनकी इनकम है, पर वो इनकम किसी और तरीके की है, और वो इनकम जो है उसको वो शो ऑफ कर रहे हैं। पैसा उनको भी चाहिए, पैसा मुझे भी चाहिए। मैं भी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं, वो भी बना रहे हैं। मैं अपनी नैतिकता के साथ बैलेंस करके चल रहा हूं। मैं किसी इंडिविजुअल आदमी के खिलाफ नहीं हूं, मुझे किसी यूट्यूब चैनल से मतलब नहीं, किसी यूट्यूबर से कोई मतलब नहीं है, ना मैं उनको जानता हूं, मुझे तो उनके नाम तक भी ढंग से नहीं पता होंगे, मैंने उनके वीडियो भी नहीं देखे हैं। मैं स्ट्रेटजीज के खिलाफ हूँ, मैं तरीके के खिलाफ हूँ, और वो मैं उनके यूट्यूब पर पैदा होने से पहले था, आगे भी रहूंगा। मैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलता हूँ, मैं तो धर्म के खिलाफ भी बोलता हूँ। अगर मुझे किसी धर्म में या किसी भी धर्म में कोई भी कमी दिखती तो मैं उस पर बात करता हूँ। सरकार की किसी स्कीम पर कोई कमी दिखती तो मैं उसमें भी बोलता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि बैंक मुखबिर है आपका, आपके अकाउंट फ्रीज बिना बैंक की इंफॉर्मेशन के होते ही नहीं है। किसी भी आदमी पर इनकम टैक्स की रेट तब तक नहीं बढ़ती है जब तक बैंक इन्फॉर्म नहीं करता है। बैंक मुखबिर है सरकार का, इनकम टैक्स एजेंसी का। इंश्योरेंस एक स्कैम है, सिबिल स्कोर को बढ़ावा देना एक स्कैम है, लोन बांटना, बैंकों की ऐड आती है लोन ले लो, घर ले लो, ये ले लो, सब स्कैम है। मैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलता हूँ, मैं तो रिलीजन के खिलाफ भी बोलता हूँ। मैं एक ही धर्म को मानता हूँ, इंसानियत के धर्म को। इंसानियत के धर्म के अलावा मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई, मुझे कोई लेने देना नहीं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गाँव का है, कोई शहर का है। आदमी अच्छा है, आदमी है, इंसान है, तो मतलब पहले तो ये हमारा एक ही धर्म है कि इंसान इंसान है, तो ये धर्म मैच करता है। आदमी अच्छा है तो जरूर बातचीत होगी, आदमी बकवास है तो भैया दफा हो जाए। मैं भगवानों को नहीं बेचता हूँ कि भगवान का नाम लेकर के गेमिंग ऐप का नाम रख लो, भगवान का नाम लेकर के बात शुरू करो, टीका वीका लगा लो, अपने आप को धार्मिक सात्विक दिखाओ। नहीं, मैं बदतमीज हूँ, मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं अच्छा आदमी बनना, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। समझ में आए तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।